महावीर, प्राकर्मी, महाप्राकर्मी शत्रु सेना की शोभा बढ़ा रहे हैं। लंकेश उन्हें चुनौती देता है कोई इस रणभूमि में जो लंकापति रावण से युद्ध कर सके। लंकेश, हमारी सेना में तो वीर ही वीर भरे पड़े हैं। तुझे जिसके हाथों मरना हो उसे चुन ले। सुग्रीव, निर्लज्ज, मेरे सामने आने का तुमने साहस कैसे जुटा लिया? उस दिन तो तुम ऐसे भागे जैसे मृत्यु ने तुम्हारे लिए अपना मुंह खोल लिया हो। हटो सामने से, तुम उस लायक भी नहीं कि तुम रावण से युद्ध कर सको। जाओ, बुलाओ उस बनवासी को। इसे युद्ध करने की बड़ी आकांक्षा है। इतनी जल्दी प्रभु दर्शन तेरे भाग्य में नहीं है दुष्ट। अरे तू तो उनके हाथों दंड पाने के योग्य भी नहीं है। ये काम भी हमें ही करना पड़ेगा। हर हर महादेव। जय श्री राम। सुना था विद्वान हो, चारों वेदों के ज्ञाता हो, धर्मज्ञ भी हो, परंतु एक मूर्छित योद्धा पर बाण चलाना यह दर्शाता है कि तुम तो युद्ध के नियम जानते ही नहीं हो। क्यों आए हो इस रणभूमि में? जाओ जाओ और पहले युद्ध धर्म की शिक्षा लेकर आओ। युद्ध धर्म और स्वधर्म में अंतर होता है लक्ष्मण। युद्ध का एक ही धर्म होता है, विजय की प्राप्ति। जो भी इस रणभूमि में आता है वो केवल विजय प्राप्त करना चाहता है। राक्षस धर्म भावनाओं में विश्वास नहीं करता, विजय प्राप्त करने में विश्वास करता है। चाहे वो विजय कैसे भी प्राप्त की जाए। राक्षसी धर्म के नाम पर दुराचार करना, अनाचार करना, अधर्म और अनीति से काम लेना, सभ्य समाज में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। और वैसे भी तुम तो सभ्य कहलाने योग्य हो ही नहीं रावण। अरे अब शब्दों का उत्तर मेरा ये बाण देगा। प्रभु, आपके सिवा रावण का सामना कोई नहीं कर सकता। लक्ष्मण भैया, 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 लक्ष्मण भैया, 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 लक्ष्मण 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 को यहां से लेके जाओ। जी जी प्रभु, आइए। जय श्री राम।
अति सुंदर हनुमान, अति सुंदर। जय श्री राम। जय श्री राम। रावण भगवान शिव के त्रिशूल की भांति पवन पुत्र हनुमान की प्रचंड मुष्टि का प्रहार सहन करने वाले तुम शक्तिशाली हो, परंतु दुख तो इस बात का है कि ऐसी शक्ति का प्रयोग तुमने अधर्म के कार्यों में किया है और अधर्मियों तथा दुराचारियों का नाम कमाकर तुम इस दुर्दशा को पहुंच गए हो। दुर्दशा? स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठे हुए त्रिलोक विजेता लंकेश के वैभव में तुम्हें दुर्दशा दिखाई दे रही है। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अज्ञानी हो। अज्ञानी तो तुम हो रावण, जो स्वर्ण लंका के सिंहासन पर बैठकर भी अपना जीवन पूर्ण नहीं मानते। तुम्हारा मन अभी भी अशांत और चुनौतियों से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि तुम्हें इस बात का आभास हो चुका है कि तुम्हारा अंत आ चुका है और तुम अपनी सुरक्षा के लिए उस अशांति की तड़प को छुपाने के लिए अट्ठाहस का सहारा ले रहे हो। अच्छा? जो खोखला है, एक दिखावा है और इसी अवस्था का नाम दुर्दशा है रावण। सुना था रघुवंशी वीर होते हैं, परंतु तुम तो कोई उपदेशक लगते हो। वीर धनुष बाण से बातें करते हैं, मुख से नहीं। तुमने ये जो धनुष ले रखा है, इससे तीर चलाए जाते हैं। राम अवतार का है तू है जो पूर्ण करेंगे राम उसे, पूर्ण करेंगे राम उसे। रावण के दुष्कर्मों का सहना पड़ेगा परिणाम उसे, सहना पड़ेगा परिणाम उसे। एक और माया भी है, एक और मायापति है, खल का दुस्साहस देख भगवान मुस्कुराए हैं। दानव दलन को देव श्री दिव्यास्त्र लाए हैं, रावण के वध को राम जी ब्रह्मास्त्र लाए हैं। श्री राम जय राम, जय राम श्री राम जय जय राम। रावण, युद्ध जीतने के लिए अस्त्र शस्त्र नहीं, धर्म और आध्यात्मिक शक्ति परम आवश्यक है। हमारे यहाँ युद्ध भी धर्म से किया जाता है। हम शस्त्रहीन और निहत्थे शत्रु पर कभी प्रहार नहीं करते। इसे तुम रघुवंशियों की वीरता भी कह सकते हो। रावण, इस समय तुम शस्त्रहीन हो, सुरक्षाहीन हो। इस अवस्था में भी तुम जीवित हो तो केवल अपने शत्रु की दया के कारण।
और इसी का नाम दुर्दशा है। महाराज, आपके लिए रथ तैयार है। कल मैंने एक पुत्र का वध देखा। विभीषण, अहंकार ने रावण की सोच विचार की शक्ति को सुन्न कर दिया है, इसलिए पराजित होने के बाद भी इसकी अकड़ ज्यों की त्यों है। आया विजय की आशा लेकर, लौट चला है हार लिए। 10 शीशों पर राम दया का पर्वत जैसा भार लिए। आया विजय की आशा लेकर, लौट चला